तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3। इसके फर्स्ट 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या देखा था और सेकंड में क्या देखा था। फर्स्ट में देखा था कि विद्युत आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। और सेकंड पार्ट में अपन ने देखा था कूलाम का नियम और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। और आज ये है पार्ट 3, जिसमें अपन देखेंगे विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के बारे में आज पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत क्षेत्र ई। किसी स्रोत आवेश के द्वारा अपने चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र जहां किसी अन्य या परीक्षण आवेश को लाने से कूलाम बल अनुभव किया जा सके, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए समझाता हूं मैं विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये कि अगर अपने पास कोई आवेश है, मान लो Q आवेश है, ठीक है, और मैं कोई परीक्षण आवेश Q0 लाता हूं इसके पास। ठीक है, परीक्षण आवेश में इसके पास कोई ला रहा हूं Q0, तो ये इस पे एक बल अनुभव कराएगा। कौन सा बल? कूलाम बल। ठीक है, यानी कि ये Q इस पे एक बल आरोपित करेगा Q, जो कि होगा कूलाम बल। ये प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इन दोनों की प्रकृति भी, यानी कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षित करेंगे, या दोनों नेगेटिव है तो भी प्रतिकर्षित करेंगे, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो अगर परीक्षण आवेश लाया जाता है तो उस पर एक बल अनुभव होता है, जो कि बल होता है कौन सा? कूलाम बल। तो वो कूलाम बल क्यों होता है? एक विद्युत क्षेत्र के कारण। इस Q आवेश के आसपास एक विद्युत क्षेत्र है, एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र है जिसके कारण वो कूलाम बल अनुभव हो रहा है, और उस प्रभाव क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसकी एक और परिभाषा देखते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गई तो आप ये याद रख सकते हैं, और ये दूसरी परिभाषा भी याद रख सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी बोर्ड में लिख सकते हैं, दोनों सही है। चलिए विद्युत क्षेत्र की सेकंड परिभाषा देखते हैं। ये अपने काम आएगी फॉर्मूला निकालने में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला अपन कैसे निकालेंगे उसमें। तो इसमें ये कहा गया कि किसी आवेश के चारों ओर इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कहानी वही है, उसके पास लाएंगे और कूलाम बल लगेगा। तो इसमें क्या है, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है F सदिश अपॉन Q, यानी कि जो कितना कूलाम बल लग रहा है बट्टा अपन कौन सा परीक्षण आवेश कितना लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा से अपन क्या निकालते हैं इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है E सदिश इज इक्वल टू F सदिश बट्टा परीक्षण आवेश जो भी अपन ला रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र बराबर कूलाम बल बट्टा परीक्षण आवेश। तो अब फॉर्मूला अपने पास है, तो अपन इसकी क्या निकाल सकते हैं? SI इकाई। SI इकाई क्या होगी? अब बल की अपने को पता है, कूलाम बल, बल कोई सही हो, कूलाम हो या कोई सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल हो, सबकी SI इकाई क्या होती है? न्यूटन। तो न्यूटन बट्टा परीक्षण आवेश, यानी आवेश के परीक्षण हो या स्रोत हो, कोई सा भी हो, आवेश है तो आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। ये अपने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो न्यूटन बट्टा कूलाम, ये इसकी हो जाएगी SI यूनिट। और इसकी एक और अन्य यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ये अपन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, वोल्ट पर मीटर ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है? विद्युत क्षेत्र परिभाषा याद रखनी है और इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला अगर याद है तो यूनिट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपने को देखना है कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब इसका परिमाण भी है और दिशा भी है। ठीक है, और इसका ये विमीय सूत्र होता है M1L1T-3A-1। ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमेशा निकालने का तरीका याद होना चाहिए, कैसे निकाला जाता है। तो फॉर्मूले से निकालना आपको आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक हो गई विद्युत क्षेत्र की बात। अब देखते हैं किसी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की तरफ निकलता है और लंबवत ही प्रवेश करता है। जैसे देख लो, कोई पृष्ठ है, कोई धातु पृष्ठ मान लेते हैं अपन। ठीक है, इससे अगर विद्युत क्षेत्र निकल रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, तो वो हमेशा इसके लंबवत निकलेगा।
ये इस विद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा ये लंबवत निकलता है। और मान लो किसी में प्रवेश कर रहा है तो प्रवेश भी वो हमेशा लंबवत ही करेगा, यानी कि पृष्ठ के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धनात्मक यानी Q इज ग्रेटर देन 0 आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर तथा ऋणावेश Q इज लेस देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर प्रवेश करता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये कि अगर अपने पास कोई धनावेश है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो उससे हमेशा विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ निकलेगी। अब ये अपन ने देख ही चुके हैं कि ये 90 डिग्री पे निकलती है तो ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा और बाहर की तरफ निकलेगी, क्योंकि ये आवेश कौन सा है, प्लस Q है। और अगर आवेश नेगेटिव है यानी माइनस Q है तो अंदर की तरफ प्रवेश करेगी। ठीक है, और 90 डिग्री एंगल तो बनाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है किसी विद्युत आवेश Q के कारण किसी निश्चित दूरी r पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इस हेडिंग का मतलब समझते हैं पहले। इसका मतलब ये है कि अपने पास अगर कोई Q आवेश है और इस पे किसी r दूरी पे मैं जाऊं, मान लो, ठीक है, r दूरी पे, तो यहाँ मेरे को कितना, मेरे को मतलब यहाँ कोई अपने पास कोई आवेश है, वो कितना बल अनुभव करेगा, यानी कि यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना है वो अपने को निकालना है किसी r दूरी पे। वो r कितनी भी हो सकती है। ठीक है, इस हेडिंग का मतलब ये था। तो इसके लिए अपन कुछ ये चीज़ें लेने वाले हैं। माना कोई बिंदु आवेश, सबसे पहले अपन कोई बिंदु आवेश मानेंगे प्लस Q, दिक् स्थान पर या मूल बिंदु पर अपन प्लस Q आवेश मानेंगे। यदि किसी परीक्षण धनावेश पॉजिटिव चार्ज परीक्षण करने वाला, अब जो अपने पास है, पास से अपन दूर से लेके आएंगे, r दूरी पर रखेंगे। ठीक है, परीक्षण धनावेश कौन सा है, Q0, और मूल बिंदु पे कौन सा अपन ने रखा है, Q। ठीक है, तो इस Q के कारण इस पे जो बल लग रहा है उसमें अगर इसका भाग दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अपन कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ई सदिश इज इक्वल टू एफ सदिश बाई Q0। Q0 मतलब जो अपन परीक्षण करने के लिए लेके आए उसका भाग देंगे हमेशा, इसका नहीं देंगे कभी भी। ठीक है, तो अपने पास अब क्या है, ये निकाल लेंगे, ये अपने पास है तो अपने पास E आ जाएगा। तो F क्या होगा, कूलाम बल K Q0 अपॉन R स्क्वायर और R सदिश। ये R सदिश ये कह रहा है, इसकी दिशा बता रहा है, R सदिश हमेशा इसकी दिशा बताएगा कि ये किस डायरेक्शन में है। तो ये पॉजिटिव है, अपन ने शुरू में मान लिया, और अपन ला भी कौन से रहे हैं, परीक्षण धनावेश ला रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पे कहाँ दूर की तरफ बल लगाएगा, तो सीधी सी बात है ये उस तरफ बल लगाएगा। तो R सदिश की दिशा इस तरफ है। ठीक है, तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, F कूलाम इज इक्वल टू Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप। ठीक है, अब ये आ गया कूलाम बल में Q0 का भाग देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, EP, यानी कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, जो कि इस Q प्लस Q से R दूरी पर, इस क्षेत्र में माइनस Q लाऊंगा तो हमेशा उसके विपरीत डायरेक्शन में उस पर बल लगेगा। और बल का परिमाण क्या होगा वो तो अपने को पता ही है, क्योंकि यहाँ अपन जानते हैं E सदिश इज इक्वल टू F बाई Q होता था, तो F क्या हो जाएगा, QE। ठीक है, तो इस परिमाण का आवेश हमेशा अगर पॉजिटिव आवेश रख रहे हैं तो ई सदिश की डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा, और नेगेटिव आवेश उस एक समान विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो उसकी विपरीत डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया कि यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश को रखें तो उस पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। दूसरा ये कि यदि किसी ऋणावेश को विद्युत क्षेत्र में रखें तो वो विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में गति करता है, यानी कि इस पे बल जो लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा। अब देखते हैं, चलो ये हो गया भौतिक अभिप्राय, यानी फिजिकली इसका मतलब क्या होता है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। ये आपके बोर्ड में पूछा ही जाता है और पूछेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस यानी विद्युत बल रेखाएं। सबसे पहले समझेंगे ये क्या होती है।
तो विद्युत बल रेखाएं वो बल रेखाएं होती है यार, वो काल्पनिक तो नहीं कह सकते, मतलब वो रेखाएं होती है जो क्या करती है, जो अपने को ये बताती है कि उस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना है और किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती है तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा विद्युत बल रेखा अपने को पता है पॉजिटिव आवेश से निकलती है और नेगेटिव में प्रवेश करती है। तो यहाँ से निकली और यहाँ प्रवेश कर गई। वैसे ये दूसरी है, ये तीसरी है, ऐसे खूब सारी जा रही होगी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दिखाती है, यानी किसी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दिखाती है। जैसे यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ विद्युत बल रेखाएं पास पास है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, यानी कि परिमाण ई सदिश का क्या होगा, ज़्यादा। और यहाँ दूर देखूं तो यहाँ दूर दूर है, थोड़ी गैप ज़्यादा है, तो यहाँ ई सदिश थोड़ा कम होगा। तो यानी कि ये ई सदिश के परिमाण को दिखाती है, यानी कि किस पॉइंट पे कितना विद्युत क्षेत्र है। और किसी पॉइंट पे अगर अपने को डायरेक्शन देखनी है कि उस पॉइंट पे, जैसे यहाँ अपन देख रहे हैं कि उस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में है, तो वहाँ अपन एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और वो स्पर्श रेखा अपने क्या दिखाएगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। जैसे यहाँ स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। यहाँ एक और देख लेते हैं, यहाँ ऐसे जाएगी तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, अब ये हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है और किसको दर्शाती है। अब इसके गुणधर्म, एग्जाम में गुणधर्म पूछे जाते हैं बहुत बार, यानी कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की। पहली प्रॉपर्टी होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है, अर्थात ये मार्ग में टूटनी नहीं है। जैसे ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, यहाँ से फोर्स लाइन जाएगी, यहाँ समाप्त हो जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ समाप्त हो जाएगी। मान लो अपने पास कोई ऐसी है, कोई आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया ऐसी, ठीक है, ऐसा कोई एग्ज़ाम में दे दिया कि ये संभव है कि नहीं है, तो हमेशा आप कहेंगे ये संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है, बीच में कभी टूटती नहीं है। ये तो संभव है लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है क्योंकि ये बीच में टूट गई। तो इसका कहने का मतलब ये था। तो ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर एक ही समय में दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जिससे एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं इंगित होती है, जो कि असंभव है। इसकी कहानी समझाता हूँ कि मान लो एक बार, इसमें ये क्या कह रहा है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। चलो मैं समझाने के लिए एक बार मानता हूँ, एक बार काट के दिखाता हूँ तो क्या होगा। ये मान लो मैंने दो विद्युत बल रेखाएं कटा दी, आपस में काटती हुई जा रही है। ठीक है, अब अपन ने ये पढ़ा है कि किसी पॉइंट पर, अगर उस पर किसी पॉइंट पे यहाँ मान लो अपन कोई स्पर्श रेखा खींचें, तो वो स्पर्श रेखा क्या दिखाएगी अपने को, ई सदिश की दिशा दर्शाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है कि उस पॉइंट पे स्पर्श रेखा ई सदिश की दिशा दर्शाती है। अब यहाँ पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है जो कटान बिंदु, इस पे मैं एक स्पर्श रेखा इधर भी खींच सकता हूँ, एक इधर भी खींच सकता हूँ, लेकिन अपने को पता है किसी एक पॉइंट पे एक ही समय पे विद्युत क्षेत्र सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकता है, दो डायरेक्शन में कभी भी नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन असंभव है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो कभी भी आपस में काटती नहीं है। कारण ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा क्वेश्चन, क्षेत्र सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकता है, दो डायरेक्शन में कभी भी नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन असंभव है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो कभी भी आपस में काटती नहीं है। कारण ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा क्वेश्चन कारण के साथ पूछा जाता है। छोटे छोटे कम नंबर वाला होता है ना, उसमें सीधा पूछा जाता है कि क्यों नहीं काटती है, उसमें आपको ये कारण लिखना है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये मैंने पहले भी बताया, ये हमेशा यहाँ से निकलेगी, यहाँ समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप वापस भी आएगी, क्योंकि वापस आ नहीं सकती, यहाँ से कभी निकल नहीं सकती। यहाँ से यहाँ इसमें सिर्फ अंदर प्रवेश करती है और यहाँ कभी प्रवेश नहीं कर सकती, हमेशा निकलती है। तो यहाँ से निकलती है और यहाँ प्रवेश कर जाती है, यहाँ समाप्त हो जाती है। तो इसका कहने का मतलब ये था कि कभी भी ये बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप मतलब यहाँ से निकल के वापस यहाँ कभी भी नहीं आएगी, यहाँ से निकलेगी वहाँ समाप्त, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र की संरचनात्मक प्रकृति का सूचक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र संरक्षित है, इसका सूचक है ये जो बंद लूप वाला। अब विद्युत बल रेखाएं कुचालक पदार्थों से पारगमित हो जाती है, लेकिन चालक पदार्थों से नहीं। अगर अपन कोई कुचालक पदार्थ लें, ठीक है, और कोई चालक पदार्थ लें, उसमें से विद्युत बल रेखाएं अगर निकालूं तो ये कंडीशन संभव है। लेकिन ये चालक है, चालक से अंदर से कभी भी नहीं जाएगी। चालक में हमेशा विद्युत बल रेखा ऐसे जा सकती है, ठीक है। समझ में आई बात कि कुचालक पदार्थों से पारगमित हो सकती है, मतलब अंदर से जा सकती है और जाती है, लेकिन चालक से कभी भी नहीं जाती है। ये आपको सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा कोई एक डायग्राम देके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एक बिंदु आवेश Q से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या हमेशा Q/ε0 होती है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इज इक्वल टू Q/ε0। ये होती है किसी आवेश Q के कारण निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या, यानी कि कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है। जहाँ ε0 क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, ये अपन ने फर्स्ट पार्ट में देखा था, ठीक है। तो थ्योरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाओं से रिलेटेड। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये कि धातु का बना हुआ एक ठोस गोला एक समांगी यानी यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। चित्र में दिखाई गई सही बल रेखा है, यानी कि कौन सी बल रेखा सही है। अब यहाँ अपने को ध्यान देना है कि ये धातु का बना हुआ है, ठीक है। तो अपन ने अभी देखा था कि धातु के गोले या धातु के किसी पदार्थ में से कभी भी पारगमित नहीं होती है विद्युत बल रेखाएं, यानी कि उसके अंदर से कभी भी नहीं जाएगी। तो यहाँ ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी सब अंदर से जा रही, तो ये डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट यही है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी धातु के अंदर से नहीं जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे विद्युत द्विध्रुव और इससे रिलेटेड सब कुछ, ठीक है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।